शची, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा कमरा तो नहीं है ये? हाँ नहीं, कोई काम है तो मुझे बताओ। नहीं कोई काम नहीं है। क्या हुआ शची, कोई काम था? हाँ, एक कप चाय मिलेगी? हाँ तुम चलो, मैं बना देती हूँ। आपको चाय चाहिए? नहीं। आपको कुछ काम था? नहीं, बस ये देखने आई हूँ कि ऐसा क्या है तुम में जो सब लोग तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं। मैं समझी नहीं। तुम यहाँ खड़ी होके समझो, और ये चाय मैं ले जाती हूँ। वैसे भी इस वक्त ये चाय तुम्हारा लेके जाना मुनासिब नहीं। अब तुम ये कहोगी कि तुम्हें मेरी ये बात भी समझ नहीं आई। चाय हाँ रख दो। तो तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये चाय अंजला लेकर आएगी? वही पूछ रहा हूँ कि तुम क्यों आई हो? मैं यहाँ तुमसे कुछ खास बात करने आई हूँ। ऐसी कौन सी खास बात है जो तुमको आना पड़ा यहाँ पे? ये बताओ कि ये चाय अगर अंजला लेकर आती तो तुम उससे क्या कहते? तुम पूछना क्या चाह रही हो? तुमने कभी चढ़ती हुई लहरों को देखा है? ये लहरें भी बढ़ती हुई उम्मीदों की तरह होती हैं। अगर इंसान डूब जाए तो दिल टूट जाता है। मेरा दिल टूट चुका है ना, इसलिए मुझे एहसास है। तो सोचा जाके देख आऊं कि जब किसी की उम्मीद टूटती है तो क्या होता है। तुम किस किस्म की बातें कर रही हो यार? एनीवे, इन बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? किस किस्म का सवाल है यार? मुझे तो लगता है कि दुनिया का सबसे आसान सवाल है। तुम लड़के हर बात को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करते हो? मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही सही, और मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है अब। आज तुम यही बात अंजला से करने वाले थे ना, कि तुम उसको कैसे लगते हो? तुम पागल वागल तो नहीं हो गई हो? ये किस किस्म के सवालात कर रही हो मेरे से, और क्यों कर रही हो? और मुझे ये लगता है कि जिंदगी में अब जाकर मेरे दिमाग ने ठीक से काम करना शुरू किया है। एनीवे, मैं तुमसे यहां ये कहने आई थी कि अंजला से दूर रहो। तुम इस घर के आखिरी चिराग हो, और अंजला को चिराग बुझाने का बहुत अच्छा तजुर्बा है। तो आप इस सिलसिले में मेरी कोई मदद नहीं करेंगे? हमेशा की तरह आपकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए खादिम तैयार है। बताइए क्या मसला है? हाँ में हाँ तो आपने कभी भी नहीं मिलाई। खैर, ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं। आप बताइए क्या मसला है? जलाल, मुझे आपके मशवरे और सलाह की जरूरत है। अपने बेटे के कत्ल के बाद से मैं अपने आप को
बहुत कमजोर महसूस कर रही हूँ। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। जलाल, मुझे अब आपकी जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। मैं अपने बेटे के कातिल को जल्द अज जल्द कैफरी किरदार तक पहुंचाना चाहती हूँ। कौन है? आ जाओ। बेगम साहबा, आपके लिए फोन। किसका फोन है? जी, वो शाइस्ता का। हेलो शाइस्ता, एक मिनट होल्ड करना। जलाल, मैं अभी आके आपसे बात करती हूँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। रात कुछ बताया ही नहीं फोन पे तुमने। हमें तो परेशानी में बिल्कुल नींद नहीं आई। यकीनन तुम्हें पता चला है कुछ। कौन है वो? कौन है जिससे अंजला का चक्कर है? बेगम साहिबा, मैं जानती हूँ कि आप बहुत मसरूफ रहती हैं, इसीलिए मैंने फोन करके आना बेहतर समझा। लगता है किसी ने चाय पानी का भी नहीं पूछा अभी तक। सुगरा, सुगरा। जी बेगम साहिबा। जी। भाई जाओ, अंजला से जाके कहो उसकी भाभी मिलने के लिए आई हैं, चाय वगैरह लेकर आए, कुछ साथ खाने के लिए भी लेकर आए। जी अच्छा। अरे रहने दीजिए बेगम साहिबा, तकल्लुफ क्यों कर रही हैं? तुम जाओ ना। जी अच्छा। तकल्लुफ की इसमें क्या बात है? चाय तो पियोगी ना, और वैसे भी आज तो तुम हमारी मेहमान खास हो। अंजला बीबी, आपकी भाभी आई हैं और बेगम साहिबा ने चाय के साथ कुछ खाने को मंगाया है। भाभी आई हैं? कहाँ है वो? वो ड्राइंग रूम में बैठी हैं बेगम साहिबा के साथ। अच्छा, आप चले, मैं आती हूँ। जी ठीक। ओ, हम तो समझे थे कि तुमने पता लगा लिया होगा कि अंजला का चक्कर किससे चल रहा था। मगर तुम कहती हो कि उससे ये सब उगलवाने के लिए साथ ले जाना होगा। खैर, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उससे असल राज उगलवा लोगी? मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, बस आप ये समझ ले कि मेरी ही कोताही थी कि मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो कब, कहाँ और किससे मिल रही है। आप बेफिक्र हो जाएं, मुझे इसे काबू करना आता है। मैं इसे इस तरह से पूछूंगी कि इनकार कर ही नहीं सकेगी। और बेगम साहिबा, ये मत भूलिएगा कि अगर कोई मुजरिम है ना जिसकी आपको तलाश है, तो वो यहाँ आपके घर में थोड़ी है, वो तो वहां है जहां से आप अंजला को लेकर आई हैं। अच्छा ठीक है, मुझे तो कोई एतराज नहीं है इस बात पे, लेकिन ध्यान रखना शाइस्ता, जिस मकसद के लिए लेकर जा रही हो वो मकसद जरूर पूरा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम अंजला, कैसी हो? सूबी कैसी है? ठीक है, तुम्हें बहुत याद करती है और उसी ने मुझे भेजा है तुम्हारे पास। और हमाद? वो भी ठीक है। और ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जूबी तुम्हें याद करे और हमाद ना करे। वो दोनों तो एक जान है। और खालिद भाई तो ठीक है ना? बस कुछ देर बाद खुद ही सबसे मिलके पूछ लेना। मैं तुम्हें लेने आई हूँ अंजला। लेने आई हैं? हाँ भाई, तुम्हारी भाभी तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आई है, कुछ दिन अपने साथ रखना चाहती हैं। हमने भी इजाजत दे दी है, तुम जाओ अपने मैके में कुछ दिन रह के आओ। भाभी सच? जाओ, जाके तैयार हो जाओ।
आप यहाँ? आप सोच रही होंगी कि मैं कहीं भी कैसे पहुंच जाता हूँ। असल में एक जैसे हालात से गुजरने वाले लोग एक जैसी जगहों पर ही पाए जाते हैं। बाय द वे, आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हैं? क्या आपको भी कोई प्रॉब्लम है? भाई, आप यहाँ मुझसे पहले से मौजूद है तो आपको पहले अपनी प्रॉब्लम बतानी चाहिए, क्योंकि आप मुझे शक्ल से खासी परेशान नजर आ रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा दिल चाह रहा था। आपका चेहरा बता रहा है कि कोई ना कोई बात तो जरूर है। आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपके दिमाग में कोई ना कोई ऐसी सोच तो है जिसने आपको तन्हाई पे बैठने पे मजबूर किया है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये जगह वीरान है? यहाँ तो पूरी दुनिया है जो जर्रे जर्रे में बसती है, बस हमें ऊपर से दिखाई नहीं देती। अरे अरे अरे, आप तो कमाल की फिलोसफर भी हैं भाई। खुद नहीं, ये माहौल का असर है। हाँ, एक्चुअली जब इंसान का दिल दुनिया से उदास और परेशान हो जाए तो इंसान दुनिया से फरार ही चाहता है। इसका मतलब है कि आपकी मौजूदगी का भी यही सबब है। हाँ, कह भी सकते हैं, लेकिन आई थिंक आप मुझे इस काबिल नहीं समझती कि अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें। मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ी सी जिद्दी जरूर हूँ। मर्जी के खिलाफ कोई बात हो जाए तो गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में मुझे अकेले रहने की आदत है। लेकिन अब आप ये मत पूछिएगा कि मुझे गुस्सा क्यों आया। अच्छा चले, नहीं पूछता। आप यहाँ कैसे आए? मुझे तो गुस्सा था, लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि आपको कभी गुस्सा आया होगा। ऐसा क्यों समझा आपने? भाई, मैं भी इंसान हूँ। जी सर, लेकिन इसका मतलब है आप मुझे कोई जिन भूत टाइप की मखलूक समझती हैं, है ना? नहीं, आपको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि आप मजाक भी कर सकते हैं। हमेशा पढ़ाने में ही। ज़हन से झगड़ा हुआ? नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि फिर जरूर किसी ने कुछ कहा है जिसकी वजह से डिस्टर्ब हो। मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि हमें एक कप चाय पीनी चाहिए। ठीक है, आज तो इस कैंटीन की पी लेते हैं, और दूसरी चाय तुम्हारे घर की, जो तुम अपने हाथों से बना के पिलाओगी। ठीक है, आइए। चले। यस। हैरत है, अंजला नाराज होकर अपने मैके चली गई और तुम यहाँ खड़े हो, कुछ भी नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि तुम भी अपने भाई जवार की तरह बुझते हो। ये जवार भाई की हिस्ट्री का जिक्र यहाँ पे क्यों है? नथिंग, ये बात फिर कभी करेंगे। अभी फिलहाल तो आई मस्ट से कि इस घर की औरतें तुम मर्दों से ज्यादा बहादुर। तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? जाहिर है उलझे हुए लोग उलझी बातें ही करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी बहन अपनी पसंद के लड़के के इसरार पर बहुत जल्द उसके साथ भागने वाली। मेरे जवार को तो कोई लड़की पसंद ही नहीं थी। मैंने अपनी मर्जी से उसकी शादी की थी, और उस गलती पर आज तक पछता है। कैसे जीता जागता अपना बेटा मैंने खो दिया। मामा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अंजला जवार भाई की पसंद थी और वो खुश भी थे। खैर छोड़ो, तुम्हारी पसंद तो मुझे अच्छी तरह मालूम है। मेरी पसंद? आप किसकी बात कर रही हैं? अपने दानियाल की, और किसकी। बड़ा लाइक बच्चा है। मैं तो खुद उसके अमेरिका से वापस आने का इंतजार कर रही हूँ। मगर मैं दानियाल से शादी नहीं करना चाहती।
दानियाल से शादी नहीं करना चाहती? ये क्या कह रही हो तुम? मगर क्यों? क्यों? क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? कौन है वो? क्या करता है? उसके माँ बाप क्या करते हैं? बताओ, मुझे सब कुछ बताओ। जैन नाम है उसका। वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। उसके वालिद एक बैंक में जॉब करते थे, अब वो रिटायर है। बैंक में जॉब करते थे? इसका मतलब ये है कि एक मामूली से मिडिल क्लास घराने के शख्स को तो मेरा दामाद बनाना चाहती हो? जब आप एक मिडिल क्लास बहू को ला सकती हैं तो फिर एक दामाद क्यों नहीं? हफ्सा, क्या कह रही हो तुम ये? एक बात कान खोल के सुन लो, जो गलती मैं एक बार कर चुकी हूँ उसे दोबारा दोहराना नहीं चाहती। तुम अपने कमरे में जाओ और इस टॉपिक पे मैं दोबारा बात नहीं करूंगी। जाओ। ठीक है।